अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे प्रोबेबिलिटी पे, जिसमें हमने दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में हमने 9th और 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हमने प्रोबेबिलिटी के दे दिए थे। फिर मैंने पार्ट नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग सॉल्व कर दिए थे। तो दूसरा पार्ट था वो। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा, इसमें मैं और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ, कुछ और लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चंस आज आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कुछ लेवल के बढ़ाते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी पे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16 को। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फिगर एक है वो मैं भूल गया हूँ डालना। तो वो फिगर कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं वो फिगर कुछ इस तरह है। तो ये आप देख सकते हैं फिगर कुछ इस तरह है। ठीक है, कितने आगे? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आपको एक और डालना पड़ेगा। लेट सपोज हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, ये 8 है इसमें। अब 8 पार्टीशन हो गए ना? हाँ। तो लेट सपोज इसमें 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए सवाल क्या बोलता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली, यानी आप एरो लगाते हो, एरो आपको लगाना है यही पर, नंबर्स पर लगाना है इन एरियाज में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए? क्या प्रोबेबिलिटी है जो एरो है ना वो यहाँ पर गिर जाएगा? इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, एरो जो है, ये एरो है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 8 पर गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 का आ जाएगा। 8 कितनी बार है? एक ही बार। टोटल कितने हैं? 8, तो 1/8 आ जाएगा। अब देख लो दूसरा पार्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ऑड नंबर? ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5 और 7, तो 4/8। तीसरा पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2? कितने हैं जो नंबर ग्रेटर देन 2 है? तो 6 आएगा, 6/8 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, दैट इट विल पॉइंट एट नंबर लेस देन 9। 9 में 9 से कम कितने नंबर है? सारे तो 9 से कम है, इसका मतलब 8/8 आ जाएगा। दैट मीन्स ये 1 है ना? इसका मतलब कंप्लीट इवेंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इवेंट। ठीक है, या इसको श्योर इवेंट बोलते हैं हम, श्योर इवेंट। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, वो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, या इसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सर्टेन इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सर्टेन इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, यानी इट इज श्योर टू हैपन। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊंगा, दोनों साइड से हेड रखेंगे हम कॉइन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? 1, क्योंकि श्योर है, ये हो ही जाएगा, हो ही जाएगा ये। अब दूसरा चीज देखो, दूसरे को बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो होगा ही नहीं कभी, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है बराबर 0, यानी ये कभी होगा ही नहीं, चांसेस 0 है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कॉइन है, उसको दोनों साइड से आप हेड रखोगे, फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? 0, क्योंकि वो टेल तो कभी आएगा ही नहीं, उसमें है ही नहीं टेल, तो कैसे आएगा? समझ आ गया कि नहीं? उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 18। तो 17 को मैंने छोड़ दिया है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पे। चलिए, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। ये जार आप समझ लीजिए, इसमें 24 मार्बल्स है। उसमें से कुछ ग्रीन है, कुछ इसमें ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। बताता है एक मार्बल निकाला जाता है फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की कितनी है? 2/3। अब देख लो, अब देख लो, देख लो। बताता है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे करना है। लेकिन देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है बराबर 2/3, आप मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू किसके बराबर होगा? मैंने आपको बताया है, वो आ जाएगा बराबर टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 1 में से माइनस करेंगे ग्रीन की, तो वो है 2/3। इसका मतलब वो बनेगा 1/3, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा 1/3। सिंपल है ना? अब देख लो, अब देख लो, इसको भी देख लो, उसको भी देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। देखो, हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो लेट सपोज ब्लू मार्बल्स को एन से लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 24, तो इज इक्वल टू 1/3। तो 3 1 जार, 3 8 जार, तो एन किसके बराबर आएगा? 8 यहाँ पे चढ़ेगा तो 8। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8 मार्बल्स होंगे। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, अभी तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ए जार कंटेन्स 54 मार्बल्स। एक जार में 54 मार्बल्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 54।
ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 54 मार्बल्स है। ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। इनमें से या तो ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है, या तो व्हाइट कलर का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, तो इसका मतलब अब 3 दिए हैं इसने, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो है ना वो देकर है 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल का क्या है, ग्रीन मार्बल का देकर है 4/9 प्रोबेबिलिटी। आपको बताना है हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द कंटेन जार्स। लेट्स सपोज व्हाइट यहाँ पे n नंबर्स है। देखो सबसे पहले आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, कितना आएगा वो 1 में से इन दोनों का ऐड माइनस कर लो, यानी 1/3 प्लस 4/9 है ना। तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 एलसीएम, 9/3 3, तो ये बनेगा 3 प्लस 4, तो ये बनेगा बेटा आपका 1 माइनस 7/9, तो वो बनेगा 9 माइनस 7 इज 2/9। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखा दे ऑफ डब्ल्यू जो है वो आ रहा है 2/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बेटा आ रहा है बराबर 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू लेकिन किसके बराबर आएगा, n डिवाइडेड बाई टोटल, दैट मींस n डिवाइडेड बाई 54, तो बनेगा 2/9। 9 1 जार 9 6 जार, तो n बनेगा 12, इसका आंसर बनेगा 12। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है अगर एग्जामिनर डाले। वैसे तो मुझे नहीं लगता है इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन तो भी मैंने सारा प्रोबेबिलिटी कवर करना है ताकि आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइसेस है उनको साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज अ सम। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, 1,1, कभी कभार पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, सॉरी 1,7 तो नहीं आएगा क्योंकि डाइस में 6 के अलावा नंबर ही नहीं होते हैं। चलो बेटा, तो 2,1, 2,2, इसी तरह 2,3, इसी तरह 2,4, इसी तरह 2,5, इसी तरह 2,6, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 3,1, फिर 3,2, इसी तरह 3,3, फिर इसी तरह 3,4, ठीक है, 3,4, फिर इसी तरह 3,5, फिर इसी तरह 3,6, फिर इसी तरह 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब और आ जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 5,6 के बाद आ जाएगा आपके पास 6,1, उसके बाद 6,2, उसके बाद 6,3, उसके बाद 6,4, उसके बाद 6,5, उसके बाद 6,6। अगर आप देखोगे टोटल में ये 36 आ रहे हैं, है ना। अब देखते हैं नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अब आसान है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एज अ सम। आपको इसमें से देखो, आपको ढूंढना है इसमें से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे एंट्रीज है जिसमें कितने ऐसे आउटकम्स है जहां पर इवन नंबर्स आ रहा है सम। क्या मतलब, देखो 1 + 2 1 क्या आ रहा है 2, ये भी है, 2 + 1 3 ये नहीं है, 3 + 1 4 तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। सम देखना है तो आप देख लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, ये भी आ जाएगा सम, यानी 1 + 1 2 है, इवन है ना, तो ये भी आएगा 1 2 3 4 नहीं 3, यहाँ पर यहाँ तक 3 था, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और ये हो गया 17 और ये हो गया 18। तो इसका मतलब 18 टोटल ऐसे है जहां पर इवन आ रहा है। 18 टोटल में कितने हैं, डिवाइड बाई 36, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब बताता है द सम एज अ प्राइम नंबर, कितने ऐसे हैं जहां पर प्राइम नंबर सम आ रहा है, ठीक है, द सम एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, चेक करना है आपको, सारा चेक करना है। मुझे लगता है ये मैं अब आपको आप पर छोड़ देता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दिखाए हैं, तो इसमें लंबा सारा ये तो बड़ा बन जाएगा। तो ये आप खुद, उसके बाद मैंने आपको सैंपल स्पेस निकाल कर दी, अब आपको खुद देखना है क्वेश्चन में क्या करना है, वो आप खुद निकाल सकते हो। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन,
पीटर थ्रोज टू डिफरेंट डाइसेस टुगेदर, अभी और सेम यही आ जाएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, जो भी उसको निकलता है ना वो उसका प्रोडक्ट निकालता है, एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑब्टेन्ड, फिर उस जो नंबर उसको निकलता है, ठीक है। अच्छा, पीटर जो है, पीटर सबसे पहले पीटर को चेक करते हैं। पीटर जो भी डाइस के दो मतलब निकालता है ना थ्रो, दो डाइसेस टुगेदर करता है थ्रो, जो भी इसको नंबर्स निकलते हैं ना वो उनका प्रोडक्ट करता है, क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। लेकिन ये पीटर का मामला है, लेकिन रीना जो है वो जब निकालती है ना नंबर्स को, उसको वो स्क्वायर करती है, क्या करती है, वो एक ही डाई को पकड़ती है, वो सिंगल डाई को पकड़ लेती है, जो भी उसको वहां से निकलता है ना वो उसको स्क्वायर करती है। हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25? अब बताता है किसको बेटर चांस है, इसका मतलब हमको दोनों को देखना पड़ेगा। देखो इसको कितना चांसेस है ताकि इसको 25 बने, हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें यही देखना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, 5 इंटू 5 इज 25 है ना। अब देख लो 25 इसको कब मल्टीप्लाई आएगा, खाली एक ही बार आएगा ना, जब उसको 5 इंटू 5 25 होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाई टोटल में कितनी है 36 को, इसको ये प्रोबेबिलिटी है। अब रीना की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको एक ही डाई से निकालना है, तो इसका मतलब इसको फिर स्क्वायर करना, इसका मतलब 5, अगर इसको डाई में कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, तो अगर इसको खाली 5 निकला, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 6 की प्रोबेबिलिटी है ना, तो फिर ये उसी को स्क्वायर करेगा। बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रीना के चांसेस ज्यादा है। रीना 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, देयरफॉर रीना हैज ग्रेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो रीना के पास ज्यादा चांसेस है, हैज बेटर चांसेस। ठीक है, आगे चलो बेटा, आगे चलो। एग्जाम्पल नंबर 22, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, लीप ईयर है, लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर। सर लीप ईयर किसको बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, पहले लीप ईयर में बता देता हूं। लीप ईयर बेटा वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। जरा इसको वीक से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 7 कर लो, कितने डेज बन जाएंगे, 7 5 35, 7 2 14, और पॉइंट में कितने बनेंगे 2 बनेगा, तो 52 वीक्स और 2 डेज बन जाएंगे, है ना। अब देख लो, बताता है क्या प्रोबेबिलिटी है, आप लीप दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो। अब ये जो 2 डेज है लास्ट वाले, इनके पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं, या तो ये संडे होगा, मंडे होगा, है ना, साथ साथ लेने है ना, या तो ये मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, है ना, तो या तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो ये वेडनेसडे थर्सडे होगा, या तो ये थर्सडे फ्राइडे होगा, अब या तो ये फ्राइडे सैटरडे होगा, और या तो ये सैटरडे संडे होगा। बस इतनी पॉसिबिलिटी तो है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, तो 7 पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो जाएगा फिर आंसर, इसको देखो संडेज कितनी आनी चाहिए ना, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। बताओ अब इनमें से कितने फेवरेबल है जिसमें एक संडे आ रही है, और देखो 52 वीक्स में तो एक संडे 52 संडेज आ जाएंगे, लेकिन अब 2 डेज में आपको एक और संडे चाहिए। बताओ कितने वेज में यहाँ पे आ रही है, इसमें भी संडे आ रहा है, और किसमें आ रहा है, और लास्ट वाले में, इसका मतलब 2 आउट ऑफ टोटल में कितने हैं ये 7, सिंपल आंसर बनेगा 2/7, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 23 है, उसको भी चेक कर लो बेटा। तो देखो क्या बोलता है, आपके पास बोलता है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3, so on up to 25 इज अ प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्ट। आपको बताना है प्राइम नंबर। देखो अगर आप 1 से लेकर 25 तक देखोगे ना कितने प्राइम नंबर्स है, आप देखोगे 9 प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, 9 बाई टोटल में कितने हैं 25 नंबर्स, तो 9/25 आंसर बन गया, सिंपल। आगे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 24 पे। देखो अब ये कार्ड्स का मामला आ गया। द किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स, क्लब्स का जो ब्लैक कलर का होता है उसका किंग क्वीन जैक रिमूव कर दिया गया, यानी 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए, 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए। अब देखो फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अब टोटल में कितने कार्ड्स बच गए, फिर बच गए फिर 49 कार्ड्स बस। 1 कार्ड इज सिलेक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। बताओ हार्ट कितने टोटल होंगे, नंबर 1। देखिए हार्ट में से हमने कोई निकाला,
ये क्लब निकाला, हार्ट का निकाला, हार्ट तो 13 के 13 ही हो गए, आउट ऑफ 49 अब होंगे क्योंकि 3 हमने निकाले हैं ना। दूसरा पार्ट, किंग कितने होंगे, देखो किंग तो 4 होते हैं लेकिन हमने एक किंग तो निकाला है ना क्लब का, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई आउट ऑफ 49। चलिए तीसरा का, क्लब कितने होंगे, देखो क्लब तो टोटल में 13 होते हैं लेकिन 3 हमने निकाले, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाई 49। चौथा पार्ट, द 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स कितने होंगे, एक ही तो होगा ना, तो 1 डिवाइडेड बाई आउट ऑफ कितने 49। आगे चलो बेटा आगे चलो, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, देखिए ये बोलता है ये बैग है, इसमें 5 रेड बॉल्स है और इसमें आर बी होता है रेड बॉल्स, और इसमें कुछ ब्लैक बॉल्स है, लेट्स सपोज वो नहीं पता है, कुछ ब्लैक बॉल्स है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक ब्लू बॉल, ये ब्लू है ये रेड है, ठीक है, इफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू इज डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बैग्स। आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे करना है। आपको ये एक्स निकालना है, क्या निकालना है, ब्लू बैग में कितने ब्लू बॉल्स कितने हैं बैग में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितने हैं 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना बन जाएगा, रेड बन जाएगा, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू था, तो ब्लू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ब्लू है ना एक्स बॉल्स, तो ब्लू यहाँ पे आएगा एक्स बाई दिस इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने हैं, रेड है हमारे पास 5, तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स, ये और ये खत्म, तो एक्स किसके बराबर आएगा 10 बराबर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ए बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर व्हाइट, देखिए बोलता क्या है, ये बैग है आपके पास, इसमें आपके पास 12 बॉल्स है, इन 12 बॉल्स में आपके पास एक्स जो है ना वो व्हाइट है। If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white ball? बताओ व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 1, व्हाइट कितने हैं x, टोटल में कितने हैं 12 प्लस एक्स है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा। सिंपल है बेटा, सिंपल है कि नहीं, तो इसका मतलब हमने कैसे किया, लेकिन टोटल बॉल्स थी ना 12 ही, हमको 12 ही यहाँ पे लिखना था क्योंकि टोटल बॉल्स थी 12 है ना। अब दूसरा पार्ट, इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इनटू द बैग, अब इसमें और कितनी व्हाइट बॉल डालते हैं 6 व्हाइट बॉल्स, अब टोटल कितने बन गए 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन वन, फाइंड एक्स। अब बताता है, अब हमने इसमें 6 और डाली, जो प्रोबेबिलिटी अब निकलेगी ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल, इसका मतलब जो अब निकलेगी प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर आएगा, जरा देखो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगा, टोटल में अब 18 बॉल्स है लेकिन x प्लस 6 हमें व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x प्लस 6 अब व्हाइट आएगा ना 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 18, इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है टू दैट ऑफ दिस x बाई 12, आपको x बाई x निकालना है, तो 2 1 जार 2 6 जार 6 1 जार 6 3 जार, तो इसका मतलब x प्लस 6 बनेगा 3 के बराबर, तो x बनेगा 3 के बराबर, तो ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन तो है नहीं कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, कार्ड्स मार्क कर दो, चलो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आप सॉल्व कर दीजिए। एक और सवाल है हमारे लिए, हमारे स्क्रीन पे 28, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ ए स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आपके पास 25 है, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 15। बताता है द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर इसको बनाना है टीचर को, ही राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग, अब वो कार्ड्स बैग में रखती है और उनको ऐसे मिक्सअप करती है, she then draws the one card from the bag, what is the probability that the same name written on the card is the name of a girl, बताओ गर्ल की क्या पॉसिबिलिटी होगी, 25 बाई कितने टोटल है ये 40, सिंपल। और बताओ ये पहले पार्ट का है, दूसरा पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड नेम पर जो नेम कार्ड पर होगा वो बॉय का होगा, इसका मतलब 15 बाई 40, सिंपल तो है, तो कितना आसान है। आगे चलो, देखो थोड़ा लंबा लग रहा है क्वेश्चन लेकिन आसान ही है। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 29 है। A carton consists of 100 sheets of, देखो 100 sheets है हमारे पास, इसमें से आपके पास 88 जो है ना ये गुड है, बताता है 8 जो है ना 8 को थोड़ा माइनर डिफेक्ट है, क्या है, और इसमें से 4 जो है ना 4 इनको मेजर डिफेक्ट है, क्या है, मेजर डिफेक्ट। बताता है जिम्मी ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शेयर्स व्हिच आर गुड, जिम्मी जो है ये ट्रेडर है, तिजारत करने वाला है, इसने असली में 100 शेयर्स लाई है ताकि एक भेजे,
तो ये तभी एक्सेप्ट करेगा शेयर्स को जब इसके पास शेयर्स गुड होंगे। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शेयर्स विच आर मेजर डिफेक्ट्स। इसका मतलब सुजाता जो है वो इसको भी पकड़ लेगी, इसको भी पकड़ लेगी। उसको ब्लू से दिखा देते हैं, ये रुजाता है। रुजाता इसको भी पकड़ेगी, इसको भी, लेकिन इसको नहीं पकड़ेगी। लेकिन जो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, जिम्मी है, जिम्मी इसी को खाली पकड़ेगा। तो इसका मतलब जिम्मी इसी को पकड़ेगा, सुजाता दोनों को, सुजाता इसको भी पकड़ सकती है, इसको भी पकड़ सकती है, लेकिन मेजर वाले को नहीं पकड़ेगी। अच्छा, वन शॉट इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द क्वार्टर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। जिम्मी के लिए कौन सी एक्सेप्टेबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बताओ। पार्ट नंबर 1, जिम्मी के लिए खाली एक्सेप्टेबल ये है जो गुड है, तो 88/100 सिंपल। सुजाता के लिए कौन सी एक्सेप्टेबल है, ये भी, इसका मतलब 88 + 8 इज 96/100 सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा जी, if a number x is chosen at random from the numbers this, find what is the probability that x square is less than 2। देखिए x square less than 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आपको हमको क्या देखना है, आपके पास 5 इवेंट सेट है ना, 5 1 2 3 4 और 5 इवेंट्स है। अब देख लो, अब बताओ x स्क्वायर कब आएगा लेस देन 2, 2 से कम कब आ जाएगा, ठीक है, 2 से कम कब आ जाएगा, वो तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप देखोगे गौर से, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर कब आ जाएगा 2 से कम। अब देखो वो उसके लिए कंडीशंस चेक करते हैं जरा, करते हैं -2 का स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, वो बनेगा 4 के, वो तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। जरा करो -1 का स्क्वायर, वो आएगा 1 के, हाँ ये लेस देन 2 है, हाँ है, ये इसको देते हैं टिक। अब लो 0 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0, ये भी तो लेस देन 2 है, इसको भी देते हैं टिक। फिर है 1 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 के ही, ये भी है लेस देन 2 सिंपल। फिर है 2 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4, ये तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब 3 टिक्स है, 3 इसमें आ जाते हैं, टोटल कितने हैं 5, तो 3/5 इसका आंसर है सिंपल। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मैंने और थोड़ा इंक्रीज कर दी है। चलो देखो बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 31, ए नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3, ठीक है, इनमें से एक नंबर निकाला जाता है, सिलेक्ट करते हैं, एंड देन नंबर, इसका मतलब 1 2 3 में से एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर एड एन सेकंड नंबर, इनमें से x नंबर सिलेक्ट किया जाता है। फिर 1, 4, 9 में से y नंबर सिलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट xy ऑफ द टू नंबर्स विल बी लेस देन 9, ये लेस देन 9 होना चाहिए, सारू आपको देखना है। चलो पहले देखते हैं क्या बन सकता है। यहाँ पे बनेगा 1, 1 पॉसिबिलिटीज। अगर आप इसका 1 लोगे, इसका 1 लोगे, हो सकता है इसका 1 लोगे, इसका 4 लोगे, इसका 1, ये सैंपल स्पेस है, इसका 1 लोगे, इसका 9 लोगे, ठीक है। फिर 2, 1 2, 4 2, 9, फिर 3, 1 3, 4 3, 9। चलो देख लो, अब एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 9, बताओ। 1 × 1 इज 1, सिंपल ये है। 1 × 4 इज 4, 9 × 1 इज 9, ये तो नहीं आ जाएगा, सिंपल। 2 × 1 इज 2, यस। 2 × 4 इज 8, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। 3 × 1 इज 3, 4 × 3 इज 12, ये भी नहीं आ जाएगा। 9 × 3 इज 20, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइड बाई 9 आएगा। कितने टिक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/9 इसका आंसर होगा। सिंपल 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 है। अब देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ऑन द डिस्क शोन बिलो, लेकिन यहाँ पे डिस्क आपको नजर नहीं आ रही है, मैं डिस्क पहले बना लेता हूं। तो डिस्क कुछ इस तरह है, तो ये आपके पास कुछ डिस्क इसका इस तरह है, ये आपकी डिस्क है, ठीक है। तो इधर एरो इस तरह दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम ऐसे है 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसी डिस्क है। अब देखो बोलता क्या है, ऑन द डिस्क शोन बिलो ए प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस। एक प्लेयर जो है ना वो इस एरो को स्पिन करता है, यानी यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे एक टैप करते हैं तो ये स्पिन हो जाता है, आपने देखोगे स्पिन करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो दबाता है, प्लेयर करता है स्पिन एरो को। द फ्रैक्शन a/b इज फॉर्मड, द फ्रैक्शन a/b इज फॉर्मड where a is the number of the sector where the arrow stops after this first spin। तो जब पहला स्पिन आप करते हो ना, फर्स्ट स्पिन के बाद जहां पर आपका एरो रहेगा वो वाला नंबर आपका ए है। इसका मतलब जब आप सेकंड स्पिन दोगे, सेकंड स्पिन के वक्त जब आपका एरो जहां पर स्टॉप करेगा ना वो आपका बी है। अब क्या बता रहा है, आपका फ्रैक्शन बन रहा है फिर a/b, सिंपल। अब देख लो, अच्छा, ऑन एवरी स्पिन ईच ऑफ द नंबर सेक्टर हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। हर किसी की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऑन एवरी स्पिन ईच ऑफ द नंबर्ड सेक्टर,
ठीक है, जितने भी नंबर्ड सेक्टर है ना, हर किसी की इक्वल प्रॉपर्टी मतलब प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग, अच्छा ठीक है। ये बोलता है शॉर्ट में ये इक्वल प्रोबेबल है कि एरो 4 पर 5 पर 3 पर 2 पर ए पर 6 पर सारों पर जो गिरने के चांस है ना वो इक्वल प्रोबेबल है। जितना चांसेस 5 पर गिरने के है उतना ही चांसेस 4 के पर भी है, उतना ही चांसेस 3 पर भी है, उतना ही चांसेस 2 पर भी, 1 पर भी, 6 पर भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन a by b इज ग्रेटर देन 1? क्या प्रोबेबिलिटी है जहां पर a by b का फ्रैक्शन जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए पहले स्पिन के वक्त पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे स्पिन के वक्त भी क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये डाई की तरह बन जाएगा जब आप दो डाइस एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हो। तो इसका मैंने पिछले स्लाइड्स में इसका निकाला हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, वही देखते हैं वो जो हमने इसका सैंपल स्पेस निकाला था, तो यहां से वो कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस था, ठीक है। तो इसको मैं यहां से कॉपी करके उठाऊंगा, फिर उसके बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए, ओके, तो चलिए इसको अब यहां से हम, अच्छा चलो ये उठ नहीं रहा है, हम इसको काम करते हैं, हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पे। ओके, तो चलिए अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे काम, हम इसको सीधे सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। तो चलो हम अगले पेज पे करते हैं इसको। देखिए आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस ढूंढते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसके बराबर आएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 है ना। फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5, तो 5,6, उसके बाद 6,1 6,2 6,3 6,4, उसके बाद 6,5 और उसके बाद 6,6। अब हमें देखो ये याद रखना है, जो इसमें पहला पहला है ना वो ए है, जो दूसरा दूसरा है ना एंट्री वो बी है। आपको ए बाई बी क्या निकलना चाहिए, ग्रेटर देन 1 निकलना चाहिए। देखो ढूंढो, देखो ये जो ऊपर वाले है ना, ये इसमें ए छोटा है बी से, जब आपको ए बी से छोटा है ना तो फ्रैक्शन कैसे ग्रेटर देन आएगा, इसका मतलब ये भी खत्म। देखो मैं इसको रेड खत्म, एक मिनट, तो चलिए जब मैं इसको कैंसिल करूंगा जाएगा, ये भी खत्म, इसमें है ना लो ए बी से कम है, जो ए बी से कम है ये भी खत्म, ये भी खत्म खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये नहीं खत्म हो जाएगा, ये 4 ये इक्वल है, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब देखो इतने ही चांसेस बच रहे हैं जिसमें आपको ए बी से बड़ा है, तो इसमें तो फिर ए बाई बी ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, है ना। तो जब ए बाई बी ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इसका मतलब ये कितने हैं टोटल में, अगर आप देखोगे तो हमें क्या लेकिन 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 एक चीज देखना है, हमें क्वेश्चन बोल रहा था ए बाई बी शुड बी लेस देन 1, है ना। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन ए बाई बी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ठीक है ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हमने अभी देखा कितने हैं वो, आप देख लीजिए, तो यहां पे हमने देखा हमको क्या करना था, ए बाई बी शुड बी ग्रेटर देन 1, मगर मैंने इसमें 1,1 भी लिया, 2,2 भी लिया, 3,3 भी लिया, इसमें तो बराबर आ जाएगा ना, ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा, वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ए और बी बराबर आ जाएगा, वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए और बी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अब इन 6 को भी काट लो, 21 में से 6 काटो तो 15, टोटल कितने हैं 36, इसका आंसर होगा, सिंपल, ठीक है।
अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो हमारे पास है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अब देख लो, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, ये कॉन्सेप्ट कब यूज होता है? देखिए, इससे पहले हम पढ़ते थे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे ना, टोटल, इससे पहले हम पढ़ते थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते थे फाइनाइट। लेकिन कभी कभार आपको इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज एन, मिसाल इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एन आपके पास इनफाइनाइट होगा, तब आपके पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, तब हम उस पर काम नहीं करते हैं, वैसे काम नहीं करते हैं, तब हम शिफ्ट करते हैं, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर जी, कैसे? मतलब ये क्या समझ, ये समझाइए थोड़ा, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये तो समझ ही नहीं आया। हाँ बेटा देखो, अब देख लो, समझ लो बेटा, अच्छे से समझ लेना। देख लो यहां से, देखो मैं आपको बताऊंगा, ये आपके पास पॉइंट्स है, बताओ इस स्क्वायर में कितने, इस रेक्टेंगल में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना? इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट। मैं बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल चूज अ पॉइंट विच इज रैंडमली, देखो मैं आंख बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माई पॉइंट विल फॉल इन दिस स्पेस, जो ये स्पेस है। देखो इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्फिनिटी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो इनफाइनाइट है। तो यहां पर क्या करोगे आप काम, यहां पर आप वो वाली क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं यूज करते हो। आप क्या काम करते हो यहाँ पे, मिसाल के तौर पर हमारे पास सारा ये एरिया था, मिसाल मैं आपको बोलता हूँ टोटल एरिया ये था, इस एरिया में से आपको मैंने बोला इस एरिया में बताओ मैं कितने पॉइंट्स डाल सकता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉइंट, ड्राइंग ए पॉइंट इन दिस एरिया आउट ऑफ होल दिस एरिया। आप असल में इधर क्या करते हो, इस टाइम पे हम क्या करते हम करते हैं, हम एरिया की हेल्प से निकालते हैं या वॉल्यूम की हेल्प से निकालते हैं। सो वी टेक द कंसेप्ट ऑफ एरियाज और द वॉल्यूम्स। सर जी थोड़ा बता दीजिए ना, अगर आपको निकालना होगा ना इसका, लेट्स सपोज अगर ये ABCD है और लेट्स सपोज ये अगर लेट्स सपोज EFGH है, अगर आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ falling of drawing a point inside this ABCD out of EFGH, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, कितना एरिया अवेलेबल है, यानी कितना एरिया आउटकम्स को फेवर करता है, ये सारा एरिया जो है ना वो आउटकम को फेवर करता है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ EFGH। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कभी कभार ये एरिया और वॉल्यूम्स पर ही नहीं होता है, कभी कभार लेंथ पर भी लेते हैं हम। ठीक है, कभी कभार इसको लेंथ के हिसाब से भी दिखाया जाता है। तो चलिए बेटा देख लेते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, चेक कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 को। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर, एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, इधर से वो क्रैश हो गया। अब ये आपका लेक है, बताता है क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपका हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया होगा इसी लेक में। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए इसके डायमेंशंस लेक के, इसका यहां से 2 सेंटीमीटर है ना, तो टोटल कितना है, टोटल है ये 4 है, यहां से यहाँ गलत हो गया है, ये 4.5 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4.5 है, क्योंकि 1.5 तो हो नहीं सकता है ना। तो अगर ये 6 है, इसका मतलब ये 3 होगा। आप देखो नीचे फिगर को देखो, ये रेक्टेंगल है ना, इसने खुद बोला है, अगर ये 4.5 है, 2 इधर है, इसका मतलब फिर ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला रीजन आपके पास होगा 2.5 होगा, है ना, ये 2.5 होगा। अब देख लो, बताओ कैसे करना है, आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपका जहाज होगा वो इस लेक में फॉल होगा। क्या करेंगे, इस लेक का एरिया वो किसके बराबर आएगा, 3 × 2.5 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, वो आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, सिंपल। और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपका आंसर निकलना चाहिए 5/27। देखो आंसर चेक करो क्या यही आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लो और इसके बाद इसको हम खत्म करते हैं, बस इस पे हम इतना ही पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। बोलता है एक म्यूजिकल चेयर गेम है, इसमें पर्सन को बोला जाता है कि जो म्यूजिक को प्ले करे, ठीक है, उसको बोला जाता है आप स्टॉप करो म्यूजिक को कभी भी विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी, 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपको इसको स्टॉप करना है। ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए, मान लेते हैं ये इसका 0 है, ठीक है। लेट सपोज ये आधा मिनट है, लेट सपोज ये 1 मिनट है, लेट सपोज ये 1.5 मिनट है, ठीक है। इसी तरह ये लेट सपोज 1 के बाद सीधे लेंगे 2, है ना। अब देख लो, हम क्या काम करेंगे, हमको क्या काम करना है, हमको ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप इन द फर्स्ट हाफ मिनट। इसका मतलब हमें बोलना है इधर से इधर तक टोटल कितना है, टोटल यहां से यहां तक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट करोगे, लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो कितनी लेंथ आपको फेवरेबल है, 0 से 1/2। ये बोलते हैं विदिन, विदिन हो गया 0 से 1/2 के मिनट तक, पहले आधे मिनट में। इसका मतलब आपको लेंथ आ जाएगी 1/2, टोटल लेंथ क्या है 2, तो ये इसका आंसर बनेगा 1/4। सिंपल, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो ये एक और क्वेश्चन मैं ले आया हूं आपके लिए, लेकिन ये आप खुद करोगे, डू इट। इसको आप घर में करेंगे, ये खुद करेंगे, या आपके लिए ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के लिए एक घर के लिए क्वेश्चन होगा। और एक और क्वेश्चन मैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के लिए आपके लिए रखूंगा, वो होगा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर आपको चाहिए होगी, वो मैं आपको यहाँ पे बनाता हूं। ये फिगर है आपके पास, तो ये फिगर आप नोट करके लीजिए, रखिए। तो ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। तो बस ये हमारा 9th-10th का जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। अब आप तक है, आप कितना इसको पढ़ लेंगे। और इसके बाद अब 11th और 12th के कॉन्सेप्ट होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अब आपका 11th और 12th का प्रोबेबिलिटी जो हमें पढ़ना था वही अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स में पढ़ा रहा था आपको कि बेसिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है, थोड़ा आपको समझ आया होगा कि बेसिक में प्रोबेबिलिटी कैसे डील करते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी कैसे होती है। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब जगह इसको शेयर कीजिए। और मेरी अपनी चैनल है ER मोमिन मजीद, वहां पे मैंने कंप्यूटर भी स्टार्ट किया है आपके लिए। और MCQ तो है ही, 1000 MCQ आपके मैथमेटिक्स के हैं, वहां पे स्टैटिस्टिक्स के MCQs, कंप्यूटर भी स्टार्ट हो गया, उसके MCQs भी स्टार्ट हो गए हैं, वहां पे इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो गया। तो सारा वहां पे आपको स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम के साथ भी, आपको ये PDF सारा मिल जाएगा। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा, तो आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।